क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 और S2 वाइब्रेटिंग इन फेज इमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। दोनों लैम्डा वेवलेंथ की लाइट जो है इमिट करते हैं। सेपरेशन बिटवीन द सोर्स इज 2 लैम्डा। कंसीडर अ लाइन पासिंग थ्रू S2 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन S1 S2. What is the smallest distance from S2 where a minimum of intensity occurs? तो हमें इस लाइन पर बताना है कि S2 से कितना मिनिमम डिस्टेंस पर मिनिमम इंटेंसिटी हमें मिलने वाली है। तो देखिए सवाल कुछ ऐसा है। तो दो सोर्सेज हैं S1 और S2, दोनों सेम इंटेंसिटी की लाइट देते हैं, सेम फेज में हैं और लाइट का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा के बराबर है। तो मैं मान लेता हूं यहां पर है हमारे पास S1 और यहां है हमारे पास S2 और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो दिया हुआ है 2 लैम्डा के बराबर। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है हमारे पास S1 S2. S1 S2 इज द लाइन ज्वाइनिंग दीज सोर्सेस। अब एक लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस S1 S2 के परपेंडिकुलर है, S2 से पास होती है। एक लाइन हमारे पास है कुछ इस तरीके से। इस लाइन पर हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर क्या होता है कि मिनिमम हमें इंटेंसिटी मिलती है, मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिल रहा है। मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब पाथ का डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा के बराबर होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब मिलता है जब लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से पाथ डिफरेंस हमें मिलता है। तो यहां देखिए बेटा, इस पॉइंट पर यदि मैं बात करूं तो S1 से चलने वाली जो वेव यहां पर पहुंच रही हैं उनको चलना पड़ रहा है 2 लैम्डा के बराबर डिस्टेंस, और S1 से जो वेव चल रही हैं उनको इसी पॉइंट पर आने में कितना पाथ चलना पड़ रहा है? 0 के बराबर। सो दिस पाथ 2 लैम्डा माइनस 0 इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस एट दिस पॉइंट। तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो पाथ का डिफरेंस है डेल्टा x इज इक्वल टू वो 0 के बराबर, 2 लैम्डा के बराबर हमें मिल जाता है। अब एक पॉइंट आप यहां पे अज्यूम कीजिए जो इनफाइनाइट पर है। इस लाइन पर एक पॉइंट जो इनफाइनाइट पर है, एट इनफाइनाइट, वहां इमेजिन कीजिए कि लाइट को कैसे ट्रेवल करना पड़ रहा होगा। देखिए जैसे मैं यहां से वेव बनाता हूं इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि जो ये वेव का जो पाथ है वो इस तरीके से होता जा रहा है इस तरीके से। ऐसे ही जब मैं इनफाइनाइट तक इस वेव को ले जाऊंगा तो मैं कह सकता हूं ऑलमोस्ट जो है वो पैरेलल हो जाने वाली है यहां से निकलने वाली वेव, और यहां से S2 से जो वेव निकल रही होगी वो भी पैरेलल जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि इनफाइनाइट पर जब ये पहुंचेंगी दोनों वेव्स, S2 से निकलने वाली और S1 से निकलने वाली, दोनों एक समान पाथ ट्रेवल करने वाली हैं। तो इनफाइनाइट पर जो पाथ का डिफरेंस है वो आपको मिलने वाला है 0 के बराबर, बिकॉज इनफाइनाइट तक जाने में दोनों को बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पर कहीं पाथ का डिफरेंस लैम्डा के बराबर भी रहा होगा, कहीं यहाँ पर पाथ का डिफरेंस लैम्डा के बराबर रहा होगा, और यहाँ पर पाथ का डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 भी रहा होगा, और यहाँ पर पाथ का डिफरेंस कहीं डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 रहा होगा। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कहां पर है, क्या इन दोनों के बीच में है? नहीं पता। क्या ये इन दोनों के बीच में है? नहीं पता। क्या ये इन दोनों के बीच में है? नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि एक पॉइंट होगा जरूर जहां पे पाथ का डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यही एक ऐसा पॉइंट है जो यहां से सबसे कम दूरी पर है, जो मैं डिस्टेंस मान लेता हूं x0 के बराबर, जिस पॉइंट पर जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और मिनिमम इंटेंसिटी की लाइट जो है हमें प्राप्त हो रही है। तो ये पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है कैसे भी। तो इस पॉइंट को लोकेट कर लीजिए थोड़ा अच्छे तरीके से। ये पॉइंट है यहाँ पर, यहां से यहां तक का जो रास्ता है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 लैम्डा के बराबर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो पता नहीं, मैंने x0 के बराबर मान लिया है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी मुझे नहीं पता है। तो आप देखिए बेटा, S1 से जो वेव जा रही है उसको पाथ कितना चलना पड़ रहा है, ये यहां से लेके यहां तक का जो पाथ है वो कितना है? मैं कह सकता हूं ये इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस हो गया है। सो S1 से इस पॉइंट तक जाने वाली वेव को जो पाथ ट्रेवल करना पड़ा है वो है हमारे पास 2 लैम्डा का स्क्वायर,
प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर का अंडर रूट। ये पाथ चला है S1 से निकलने वाली वेव ने। S2 से निकलने वाली वेव ने कितना पाथ चला है? एक्स नॉट के बराबर। इस पाथ को माइनस कर दीजिए, यही पाथ डिफरेंस हो जाता है जो किसके बराबर होना चाहिए? 3 लैम्डा बाय 2 के। इसको आप ले जाइए इधर और देखिए आपको क्या मिलता है। आपको मिलता है 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 प्लस एक्स नॉट। दोनों तरफ आप स्क्वायर कीजिए, यहां भी हम स्क्वायर कर देते हैं और यहां भी हम स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है 2 लैम्डा का स्क्वायर विच इज 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 लैम्डा बाई 2 इंटू एक्स नॉट। ये हमें मिल जाता है स्क्वायर करने पर। एक्स नॉट स्क्वायर से एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, एक दो से एक दो कैंसिल आउट हो जाता है। इसको आप इधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 16 माइनस 9 7 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू, आपको मिल जाता है यहाँ से 3 लैम्डा एक्स नॉट। 3 लैम्डा एक्स नॉट, लैम्डा क्योंकि नॉन जीरो है तो इसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो एक्स नॉट की वैल्यू आपको मिल जाती है 7 लैम्डा बाय 12 के बराबर। तो ये जो डिस्टेंस है S2 से, ये मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा होगा। आई होप आपको ये समझ में आया। प्राइसेस बच्चों हाइक होने वाले हैं फिर से। अक्टूबर 1 अक्टूबर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप इनको सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखो, अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अब 56,000 में मिल रहा है तो प्राइस हाइक होने के बाद वो आपको 62,000 के आसपास मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे और भी है, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिसीजन बहुत जल्दी लीजिए, बहुत जल्दी ये हाइक होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब अनअकैडमी ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है बच्चों, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में कहीं ऑफलाइन बेटर तो नहीं है। तो बच्चों ये प्रूव हो चुका है, ऑल इंडिया रैंक अनअकैडमी से ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, तो ये इस चीज का प्रूफ है कि आप ऑनलाइन कोचिंग पे 100% फुल ट्रस्ट कर सकते हो। और इस टाइम ऑफलाइन से मेरे हिसाब से कोई भी टीचर या कोई भी चीज एक बेटर एफिशिएंसी के साथ उस पर पढ़ा सकता है। तो बच्चों इस पे ट्रस्ट रखिए, एज सून एज पॉसिबल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है ना, आपको ये ऑफलाइन से बेटर ही प्रूव होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, बाय बाय। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पहले आप पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। In a Young's double slit experiment, the separation between the slits is 2 millimeter. Separation between the slits, that means D, is equal to 2 millimeter. Wavelength of the light is 600 nanometer, and the distance of the screen from the slits is 2 meter. The intensity at the center of the central maxima, is 0.20 watt per meter square. What will be the intensity at a point 0.5 centimeter away from this center along the width of the fringes? ये आपसे पूछा गया है। तो यहां देखिए बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यदि इस स्लिट्स को बिल्कुल सिमेट्रिकल तरीके से लगाया जाता है तो इंटेंसिटी आई नॉट जो है, सेम इंटेंसिटी की लाइट यहां से निकलती है। मान लीजिए कि आपके पास कोई जनरल पॉइंट है और इस जनरल पॉइंट पर आपको निकालनी है इंटेंसिटी। तो कैसे निकालते हैं कि मान लीजिए यहां पर जो फेज का डिफरेंस है डेल्टा फाई के बराबर है, तो यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं बिकॉज इंटेंसिटी बिल्कुल बराबर है। तो यह आ जाएगा आपके पास I नॉट, ये भी कितना आ जाएगा I नॉट प्लस 2 टाइम्स I नॉट स्क्वायर का अंडर रूट विच इज 2 टाइम्स I नॉट कॉस डेल्टा फाई। तो यहां से 2 I नॉट बन जाएगा 2 I नॉट प्लस 2 I नॉट कॉस फाई, कॉस डेल्टा फाई। 2 I नॉट को आप कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई, और ये आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और इसको आप देख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई इज 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू आई नॉट, और ये मिल जाएगा आपको 2 कॉस स्क्वायर
डेल्टा फाई बाय 2। तो ये आपको मिल जाता है 4 टाइम्स आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2। तो ये हमें एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर अच्छा एक चीज और, ये फेज डिफरेंस हमें मिल गया, लेकिन हम क्वेश्चन जो है जनरली पाथ डिफरेंस की टर्म्स में करते हैं। तो रिलेशन फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में आप जान लीजिए 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा पर पाथ डिफरेंस 0 होता है, इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा पर पाथ डिफरेंस 0 है, इसका मतलब फेज डिफरेंस भी 0 है। फेज डिफरेंस यदि 0 है तो ये वाला जो टर्म है ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब एट सेंट्रल मैक्सिमा हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है वो 4 I0 के बराबर होती है। जो इंटेंसिटी किसी भी एक स्लिट से निकलने वाली लाइट की है उसका 4 टाइम्स इंटेंसिटी हमें सेंट्रल मैक्सिमा के सेंटर पर मिलती है। अब हमें वही दिया हुआ है कि 4 I0 की वैल्यू दी है 0.2 वॉट पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ जनरल पॉइंट कह सकता हूं, एट जनरल पॉइंट कह सकता हूं I रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4 I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ये वैल्यू है हमारे पास 0.2 और ये आ जाएगा cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। हमें पूछा गया है कि 0.5 मीटर दूर कोई पॉइंट है, पॉइंट यहां पे कितनी दूर है, 0.5 मीटर दूर, सेंटीमीटर दूर। तो इस पॉइंट के लिए क्या हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मुझे y की वैल्यू पता है, मुझे स्मॉल d की वैल्यू पता है, मुझे कैपिटल D की पता है, तो क्या मैं यहां से पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्या मैं यहां पे 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं? यदि मैं यहां पे 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं डेल्टा फाई की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मुझे ये वाला जो टर्म है ये कैलकुलेट करना है। चलिए देखिए क्या आता है, 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा इज 600 नैनोमीटर, 600 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर को लिख सकता हूं 5 इंटू 10 टू द पावर -3, 5 मिलीमीटर ही हो गया। 0.5 सेंटीमीटर का मतलब 5 मिलीमीटर हो गया, और 5 मिलीमीटर को 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर लिख सकता हूं। इंटू d, स्मॉल d की जो वैल्यू है वो 2 मिलीमीटर के बराबर है, यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल D। कैपिटल D जो है वो हमारे पास है 2 मीटर के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2। इसे आप सॉल्व करिए कितना आता है, ये डेल्टा फाई की वैल्यू है, डेल्टा फाई की वैल्यू है। तो ये 1 2 ये -7 बन जाता है, -7 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 6 हट जाएगा, एक 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 50 और यहाँ से 2 चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3। सो 50 पाई बाई 3, 50 पाई बाई 3 आपको यहाँ पे मिल जाता है डेल्टा फाई की वैल्यू 50 पाई बाई 3। अब 50 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं? अच्छा अब डेल्टा फाई बाई 2 निकालिए डायरेक्ट, डेल्टा फाई बाई 2 आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 25 पाई बाई 3, 25 पाई बाई 3, 25 पाई बाई 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 से थोड़ा सा ज्यादा है, इज इक्वल टू 8 पाई प्लस पाई बाई 3, 8 पाई प्लस पाई बाई 3 इसे लिखा जा सकता है 24 और 1 25 पाई बाई 3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी उस पॉइंट पर कितनी रही होगी, 0.2 इंटू कॉस ऑफ 8 पाई प्लस पाई बाई 3 इज बेसिकली कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। cos 60 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 0.2 इंटू 1/4 आपको मिल जाएगा 0.05 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें इस पॉइंट पर मिलने वाली है 0.05 वॉट पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं उन फॉर्मूले का आपको याद रखने हैं, ठीक है। और भी इसके छोटे छोटे मेथड जो है हो सकते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन को कट किया जा सकता है, लेकिन समझाने के लिए हमने आपको फुल फ्लैश तरीके से समझा है, ठीक है। तो चलिए आप कमेंट में लिख के बताइए कि और क्या छोटा तरीका हो सकता है, कौन कौन सी जगह हम कैलकुलेशन कट कर सकते हैं जहां पे हमें कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लिख के बताइए कमेंट में कैसे इसको फटाफट कर सकते हैं, ठीक है, फिर चेक करेंगे। के बाद अगले सवाल की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल D फ्रॉम द स्लिट्स। The slits are separated by a distance small d and are illuminated by a monochromatic light of wavelength lambda. Find the distance from the central point where the intensity falls to half the maximum value. Maximum value which is 4 I0
कि आधी रह जाती है इंटेंसिटी, तो हमें इस पॉइंट की तलाश करनी है कि वो पॉइंट होगा कहाँ। तो मैं ये जानता हूं रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ये इंटेंसिटी हो जाती है मैक्सिमम इंटेंसिटी का आधा, दैट मींस 4 टाइम्स I0 डिवाइडेड बाई 2। तो 4I0 से 4I0 चला गया, cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 इज इक्वल टू हाफ है, तो cos डेल्टा फाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1/√2 के बराबर। इसका मतलब डेल्टा फाई बाई 2 जो है वो आ जाएगा आपके पास पाई बाय 4 के बराबर, और ये 2 से 2 चला गया, आपको मिल जाता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 के बराबर। अब डेल्टा फाई की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स की टर्म्स में, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो पाई से पाई चला जाता है, डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल जाती है लैम्डा बाय 4 के बराबर। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाय 4 होना चाहिए, और मैं इस पाथ डिफरेंस को लिख सकता हूं YDSC एक्सपेरिमेंट के लिए d sin थीटा के बराबर या y d बाय कैपिटल D के बराबर। सो y की वैल्यू आपको मिल जाती है d लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 स्मॉल d। ये हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा से दूरी आ जाती है अलोंग द स्क्रीन, जिस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी रह जाएगी। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलती है, तो यदि ये इंटेंसिटी 1/4 हो जाए तो क्या होगा, 4 टाइम्स I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, ये हो जाती है मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4 पार्ट। 4 से 4 गया, I0 से I0 गया, cos डेल्टा फाई बाई 2 ये आपको मिल जाता है 1/2 के बराबर। 1/2 का मतलब ये हो गया कि डेल्टा फाई बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, पाई बाई 3 लिख सकते हैं इसे, और डेल्टा फाई आपको मिल जाता है 2 पाई बाय 3 के बराबर। 2 पाई बाय 3 के बराबर आपको ये वैल्यू मिल जाती है 120 डिग्री के बराबर। अब ये इतना मिल गया है तो इसे आप लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स विच इज dy बाय कैपिटल D, आ जाएगा आपके पास 2 पाई बाय 3। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाता है, y की वैल्यू मिल जाती है आपको लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय 3d के बराबर। तो ये वो पॉइंट है सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जहां पे इंटेंसिटी 1/4 रह जाती है मैक्सिमम इंटेंसिटी की। ठीक बात समझ में आया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कि एक सोप फिल्म है जिसका थिकनेस है इतना मिलीमीटर में, appears dark when seen by the reflected light of wavelength this much nanometer. What is the index of refraction the soap solution if it is known to be between 1.2 and 1.5? तो हम एक फिल्म है हमारे पास, सोप फिल्म है, और इस सोप फिल्म से रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट है, देखिए हम जानते हैं कि लाइट जो है एक इस वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली है, और एक लाइट रिफ्रैक्ट होके जब रिफ्लेक्ट होती है तो हम इस रिफ्लेक्टेड लाइट को देख रहे हैं। अब रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए जो पाथ का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो होता है 2 म्यू d के बराबर, और ये पाथ का डिफरेंस यदि n लैम्डा के बराबर हो जाता है तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हमें याद रखनी है। रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है हमारे पास की कंडीशन ये है, और 2 म्यू d इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2 वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। और जो ट्रांसमिटेड लाइट को यदि कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो ये कंडीशन जो है रिवर्स हो जाती है। ये कंडीशन ट्रांसमिटेड लाइट के लिए एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आपको मिलती है ये, और 2 म्यू d इज इक्वल टू odd multiples of lambda by 2 is the destructive interference की condition for transmitted light। तो हम तो रिफ्लेक्टेड लाइट की बात कर रहे हैं और वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, तो ये वाला जो है कंडीशन आपको लगाना है 2 into म्यू जो पता नहीं है हमें, d is the thickness which is 0.0011 into 10 to the power minus 3 divided by lambda कितना है हमारे पास 580 नैनोमीटर यानी कि 10 to the power minus 9, और ये किसके बराबर है, n के बराबर है, n के बराबर है, और n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एक इंटीजर हो सकती है। तो यहां से हमें निकालनी है म्यू की वैल्यू। अच्छा, तो यहां से म्यू को आप ऐसे लिख लीजिए 580 into 10 raised to the power minus 9 डिवाइडेड बाय, इसको ले जाइए 0.0022 into 10 to the power minus 3, और
ये हमें मिल जाता है यहाँ पे n, सब कुछ ले गए हम। तो इन 4 जीरो को हटा के आप यहाँ पे 7 कर दीजिए, 7 को -2 से हटा देंगे और -2 से 5.80 आ जाएगा। सो इट्स 5.8 डिवाइडेड बाय 22। ये म्यू की वैल्यू आपको मिल जाती है इनटू n। तो n की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 1 से छोटा आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। n की वैल्यू में 2 रखूंगा तो भी ये 1 से छोटा आएगा म्यू, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये जो है कितना आएगा हमारे पास, लगभग 16-17 के आसपास, तो भी 1 से कम है। n की वैल्यू रखेंगे 4, n की वैल्यू 4 रख के देखिए, n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो हमें क्या मिलता है 5.8 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 2 आपको मिल जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास 16, 6, 1, 10, 11, 11.6 डिवाइडेड बाय 11। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.0 समथिंग विच इज लेस देन 1.2। तो इसका मतलब ये भी गलत है। n की वैल्यू आप 5 पुट करके देखिए, n की वैल्यू 5 आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 5.8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 22। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से बेटा, इसको उड़ा दीजिए 11 से, 4 9 2.9, 5 45, 5 4 22 26, 26.5 बाय 11। तो आपको मिल जाएगा 11 दूनी 22। अच्छा ये भी नहीं आ रहा है क्या, 5 दूनी 10, नहीं ये क्या कर दिया, 2.9 इंटू 5 किया है तो इतना ज्यादा कैसे आ गया, गलती करी है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 45, 5 4 10 4 14, 14.5 डिवाइड बाय 11 आप करेंगे तो आपको ये आएगा आपके पास 11 और 3 और 35, 1.3 के आसपास आपको ये मिल रहा है। इसका मतलब ये सही है। सो 1.3 जो है हमें आंसर मिल जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है a parallel beam of white light is incident normally on a water film this much centimeter thick। थिकनेस आपको दिया है, वाटर की लेयर है हमारे पास। Find the wavelength in the visible range which are strongly transmitted by the film। strongly transmitted का मतलब है कि हमें कंडीशन लगानी है कि 2 mu d is equal to n lambda। ये कंडीशन जो है हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है स्ट्रांगली ट्रांसमिशन की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 1.33 के बराबर। तो आप देखिए यहाँ पे मैं लैम्डा की वैल्यू को लिख सकता हूँ 2 म्यू डी डिवाइडेड बाय n। वैल्यू रखिए यहाँ पे 2 इंटू म्यू की वैल्यू 1.33, उसे लिखा जा सकता है 4/3 इंटू डी विच इज 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर है। तो इसे आप मीटर में बनाएंगे तो 10 टू द पावर -6 आपको ये मिल जाएगा। और ये नीचे n है ही, n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाता है ये। इसको आप लैम्डा को आप नैनोमीटर में बनाएंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 8000 डिवाइडेड बाय 3n, और ये आपको मिल जाएगा नैनोमीटर में 10 टू द पावर -9 मीटर। तो ये वाला जो पार्ट है ये नैनोमीटर कहलाएगा। तो बस हमें इसे ही सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो n की वैल्यू यदि मैं 1 के बराबर पुट कर देता हूं तो लैम्डा आपको मिल जाता है 8000 डिवाइडेड बाय 3, और वो आपको मिलता है 3 से गया ये 2 बार 6 2 6 6 6 6। ये नैनोमीटर में आपको वेवलेंथ मिलती है विच इज क्लियरली आउटसाइड द विजिबल रेंज। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमारी वेवलेंथ होनी चाहिए 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में। यदि आपको ये दिया भी नहीं हो तो आपको याद होना चाहिए विजिबल रेंज जो है 400 से 700 होती है अप्रोक्सीमेटली। n इज इक्वल टू 2 की बात करें तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाती है 8000 डिवाइडेड बाय 6, तो आपको मिल जाएगा 4000/3। 4000/3 का मतलब क्या हुआ, 4000 डिवाइड बाय 3, इसका मतलब इसका आधा। सो 1333.3 नैनोमीटर आपको आंसर मिलता है विच इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज 400 से 700 में होना चाहिए। अब n की वैल्यू जो है इसे आप 3 मान लीजिए तो लैम्डा आपको मिल जाता है 8000 डिवाइडेड बाय 9। 8000 डिवाइड बाय 9 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 8000 डिवाइड बाय 9, 8000 डिवाइड बाय 9, 9 8 72, 8 उसके बाद फिर से 8 72, फिर 8 888.8 आपको मिलेगा नैनोमीटर विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो अब n की वैल्यू जो है 4 के बराबर लेके देखते हैं। n की वैल्यू यदि मैं 4 ले लेता हूं तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी
8000 divided by 3 into 4, so it will be 2000 divided by 3. 2000 divided by 3 का मतलब हो गया 2000 divided by 3, 3 से गए 6 बार, 18 6 6 666.6 नैनोमीटर जो रेंज में आ चुकी है। इसका मतलब ये सही है हमारा आंसर। और चेक करते हैं कि इसके बाद अंदर आ रही है क्या वेवलेंथ विजिबल रेंज में। n की वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो 5 आपको दे देगा 8000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5, तो चला गया आपके पास 1600 टाइम्स 1600 बाय 3, तो आपको मिल जाएगा 3 पंजे 15, अच्छा 1 3 9 533.3 नैनोमीटर विच इज आल्सो इन द विजिबल रेंज स्पेक्ट्रम। और n की वैल्यू यदि मैं 6 ले लेता हूं तो आपको ये मिल जाएगा, 6 ले लेंगे तो मिल जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 9, 4000 डिवाइडेड बाय 9। और हम 8000 डिवाइडेड बाय 9 कर चुके हैं क्या ऑलरेडी? 8000 डिवाइडेड बाय 9 कर चुके हैं क्या? तो हम कर चुके हैं 8000 डिवाइडेड बाय 9 कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। n की वैल्यू 3 पर कर चुके हैं, तो इसका आधा हो जाएगा तो 444 लैम्डा इज इक्वल टू 444.4 हमें नैनोमीटर मिल जाती है विच इज आल्सो इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। अब n की वैल्यू यदि हम 7 ले लेते हैं तो आपको मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 21। ये आप यदि देखें तो ये जो है 400 से कम हो जाएगा, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। 8000 डिवाइडेड बाय 21 चेक कर लो फिर से, 21 चौका 84 होते हैं, 21 63 63, नहीं ये 300 से 3 समथिंग आएगा, इसका मतलब ये 400 से कम है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो 3 वेवलेंथ जो है ये स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड हो रही होंगी इस थिन लेयर से, लेयर ऑफ वाटर से। ठीक है।